Hey everyone, welcome back in my channel once again. So it's time to give you update about BTS. जैसे कि कल मैंने रात में कोई वीडियो अपलोड नहीं की हुई थी, दिवाली थी, सो सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं दिवाली, सो मैं भी कर रही थी एंड आप लोगों ने भी की होगी. सो आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट की होगी एंड बहुत सारे स्वीट्स खाए होंगे, पटाखे जलाए होंगे एंड अगले साल भी आप लोग ऐसे ही सेलिब्रेट करें, आप लोग को सक्सेस मिले, आप लोग हेल्थी रहें एंड अच्छे से सब कुछ एंजॉय करें अपनी लाइफ में. एंड जिनके घरों में किसी भी रीजन की वजह से अगर दिवाली ना मनाई गई हो, देन आई होप कि अगले साल लोग अच्छे से अपने दिवाली मनाएं. सो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं. जो है मेन टॉपिक, हम जैसा कि सबसे पहले हम सारी वीडियो में आरएम के बारे में ही बात करते हैं, हमारे आरएम, देन हम उनके बारे में भी बात करते हैं. कल आरएम ने स्टोरी लगाई हुई थी अपने इंस्टाग्राम पे, जिसमें हमने देखा हुआ था उनका एलिमेंट्री स्कूल, मतलब जब वो हाई स्कूल में थे, 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में जब वो थे, उस टाइम पे उनका रूम कैसा था. ऐसा जैसा कि हम सबको पता है कि जो हमारे आरएम थे वो एक नर्ड थे, मतलब कि नर्ड वो होता है जो सिर्फ पढ़ाई ही उसकी लाइफ में होती है, वही थे हमारे आरएम. एंड उनका रूम भी एक डिसिप्लिन स्टूडेंट की तरीके दिख रहा था एंड काफ़ी अच्छा रूम था उनका बचपन में, मतलब जब वो छोटे थे, लगभग आज से अगर हम मान लें 15 साल पहले अगर उनका रूम ऐसा रहा होगा, 15 नहीं 13-14 साल पहले उनका रूम ऐसा रहा होगा. सो उन्होंने कुछ ग्लिम्स दी हुई थी अपने एलिमेंट्री स्कूल रूम की, जो उनका रूम था जहाँ पे वो पढ़ाई वगैरह करते थे. एंड रिसेंटली जैसा कि हमारे जो सुगा हैं, वो पूरे के पॉप हिस्ट्री में सिर्फ ऐसे एक आर्टिस्ट है, सिर्फ ऐसे एक रैपर है जिनकी 3 एल्बम पे 500 स्ट्रीम्स हैं स्पॉटिफाई पे. मतलब उनके अलावा कोई भी रैपर नहीं है जिसके 500 स्ट्रीम्स हैं उनके एल्बम पे ऑन स्पॉटिफाई. देन अभी हमारे जो आरएम हैं उनके भी 3 एल्बम्स के 500 व्यूज हो गए हैं. एंड ये दोनों ही बीटीएस से हैं एंड दोनों ही के पॉप हैं एंड दोनों ओनली के पॉप रैपर हैं, सोलोइस्ट हैं, जिनके स्पॉटिफाई पे 500 स्ट्रीम्स हैं और किसी अदर के पॉप आर्टिस्ट रैपर के 500 स्ट्रीम्स स्पॉटिफाई पे नहीं है. सो हमारे जो बीटीएस के आरएम हैं उन्होंने अभी रिसेंटली सुगा को ज्वाइन किया हुआ है. इस माइलस्टोन को अचीव करने वाले सिर्फ ये दोनों ही रैपर हैं पूरी के पॉप हिस्ट्री में. सो ये इनके लिए एक अचीवमेंट है. सो इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस. एंड सुगा तो पहले से ही थे. एंड हमारे आरएम के बारे में बस इतनी ही बात है. बात करें अगर हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम जिन के बारे में, देन उनके बारे में कुछ खास न्यूज नहीं है. बस उनका जो एल्बम एको है वो ना बिलबोर्ड वर्ल्ड एल्बम चार्ट पे 21st वीक्स पे #19 पे रहा है. एंड उनका जो सॉन्ग है रनिंग वाइल्ड, उसने 400 मिलियन स्ट्रीम्स को स्पॉटिफाई पे क्रॉस कर दिया हुआ है. एंड उनका जो डोंट से यू लव मी सॉन्ग था वो मोस्ट स्ट्रीम सॉन्ग ऑफ 2025 बाय एनी के पॉप एक्ट ऑन स्पॉटिफाई बन गया है, जिसको 577 मिलियन बार स्ट्रीम किया गया हुआ है. उनके बारे में बस यही अपडेट्स है. एंड उनका जो है कॉन्सर्ट भी गोयांग में स्टार्ट होने वाला है. देन वो उसकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं. इसी वजह से उनके बारे में ज़्यादा अपडेट्स नहीं आ रही हैं, क्योंकि उनका भी पूरा फोकस अपने जो उनका है कॉन्सर्ट गोयांग में, उसको उन्होंने मतलब उसको प्रिपरेशन में उन्होंने अपना पूरा ध्यान लगा दिया हुआ है. यहाँ तक कि वो बीटीएस के एल्बम्स में भी तैयारी करने के लिए स्टूडियो पे नहीं जाते हैं. वो सिर्फ जो है वहाँ पे गोयांग में जो कॉन्सर्ट होने वाला है सिर्फ उसके लिए अपना ध्यान दे रहे हैं. तो उनके बारे में ज़्यादा अपडेट नहीं है. अभी हम मूव करते हैं हमारे सुगा की तरफ. अगर तो बात करें तो उनके बारे में एक ऐसी न्यूज़ निकल के आई है, किसी ने उनके बारे में बात की हुई थी कि जैसा कि उन्होंने मिनी योंगी ट्रीटमेंट सेंटर को खोला हुआ है. देन किसी ने बताया था, जो कि न्यूज़पेपर में एंड 1-2 जगह पे, ज़्यादा नहीं थोड़ी जगह पे दिखाया गया हुआ था, किसी ऐप के मतलब ऐसे ही दिखाया गया हुआ था. देन वहाँ पे लिखा हुआ था कि ना जो सुगा थे वो पिछले साल मतलब साल के अंत में ही जो है सिवरेंस हॉस्पिटल में गए हुए थे बच्चों के पास में. एंड वो गिफ्ट्स लेकर बच्चों के पास में गए हुए थे, बच्चों को इंकरेज कर रहे थे जो कि वहाँ इल हैं, बीमार हैं. एंड वो बच्चों से मिले हुए थे. वो गए हुए थे प्रोफेसर सियो जी ह्यून, जो कि एक तरीके से सेवरेंस हॉस्पिटल में एक पोजीशन होल्ड करते हैं, पोजीशन होल्डर हैं कोई तो सेवरेंस हॉस्पिटल के. उनका नाम है प्रोफेसर सियो जी ह्यून. सो उनके साथ में वो सेवरेंस हॉस्पिटल के बच्चों से मिलने के लिए गए हुए थे, उनके लिए गिफ्ट्स लेकर. एंड उनसे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बात की हुई थी, उनको इंकरेज भी किया हुआ था उनके ड्रीम्स के लिए. सो ये चीज़ अभी निकल के आ रही है कि सुगा ने बहुत दिन से इस चीज़ की प्रिपरेशन की हुई थी एंड वो लास्ट ईयर से ही इसके लिए जुट गए हैं. सुगा के बारे में बस यही बात है. एंड हमारे जे होप की अगर बात करें तो जे होप को तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन.
कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ज्यादा बधाई हो, जैसा कि वो पीपल्स चॉइस अवार्ड इंटरनेशनल आर्टिस्ट फिलिपिनो म्यूजिक अवार्ड्स को जीत चुके हैं। हाँ, जिसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ था कि आप लोग कैसे वोट कर सकते हो एंड कौन कौन लिस्ट में है। एंड मैंने आपको बताया हुआ था कि ये ओनली एशियन है, ये एंड जेनी, यही दोनों एशियन है, बाकी उसमें सारे वेस्टर्न आर्टिस्ट थे, इसमें जस्टिन बीबर भी थे। लेकिन फिर भी आर्मीज के सपोर्ट से हमारे जो जिहोप हैं वो फिलिपिनो म्यूजिक अवार्ड्स को जीत चुके हैं। एंड इनके लिए बहुत ही बड़ी, मतलब मैं क्या बोलूँ, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है इनके लिए। एंड जब ये जीते इस अवार्ड को, देन जो बड़े बड़े स्क्रीन होते हैं स्टेज पे, वहाँ पे इनकी स्क्रीन को दिखाया गया, आप देख सकते हैं जिहोप लिख के आया। एंड बहुत ही अच्छी बात है, ये जीत गए, मतलब किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये जीतेंगे। मतलब हमारे बीटीएस तो फेमस हैं ही, लेकिन जब वेस्टर्न आर्टिस्ट के साथ में मुकाबला होता है देन ये थोड़े पीछे पड़ जाते हैं। एंड जस्टिन बीबर का क्रेज तो कितना ही है, बताने की जरूरत नहीं है। एंड काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट से इनका मुकाबला था, लेकिन इन्होंने फिलिपिनो म्यूजिक अवार्ड को जीत लिया हुआ है। सो इनको एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जो ये FMA फिलिपिनो म्यूजिक अवार्ड होता है, ये फिलीपींस का सबसे बड़ा म्यूजिक अवार्ड होता है, मतलब उस कंट्री का सबसे बड़ा म्यूजिक अवार्ड ही होता है। जैसे हमारे यहाँ है एक्टिंग में आईफा है, वैसे ही तरीके से फिलीपींस में सबसे बड़ा म्यूजिक अवार्ड है। एंड ये इंटरनेशनल पीपल्स चॉइस होता है। देन आर्मीज ने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया एंड ये पहले ऐसे आर्टिस्ट बन गए हैं जिन्होंने इस अवार्ड को जीता हुआ है। सो ये इस अवार्ड को जीत चुके हैं। बड़ी बड़ी स्क्रीन पे इनके फोटो को दिखाया गया हुआ था जब इनका नाम सामने आया। एंड इनका सॉन्ग तो आने ही वाला है स्पागेटी गर्ल्स ग्रुप के साथ में। सो इसकी तैयारी भी ये कर रहे हैं एंड 24 अक्टूबर को ये आ जाएगा। सो वॉच। जो ले सेराफिम का टाइटल ट्रैक आया हुआ है स्पागेटी का, उसमें जो सॉन्ग राइटिंग का क्रेडिट है वो जिहोप को दिया गया हुआ है, जो कि उन्होंने हुहू यूनजिन एंड सकुरा के साथ में मिलकर के लिखा हुआ है। सो उसका क्रेडिट जो इन्होंने, जैसा कि सबको पता है हमारे जिहोप सॉन्ग राइटर भी हैं, सो उसका क्रेडिट इन्होंने जिहोप को दिया हुआ था उनके टाइटल ट्रैक में। एंड बहुत कुछ तो ज़्यादा इनके बारे में बात नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी ही बातें हैं। एंड उनका सॉन्ग आने वाला है, देन हमको सबको उनको सपोर्ट करना चाहिए। एंड उन्होंने हाँ स्टोरी भी लगाई हुई थी, जो उनका मूवीज़ आया है वर्ल्ड वाइड मूवीज़ हॉप ऑन द स्टेज, उसी की उन्होंने लगाई हुई थी स्टोरी, जैसे कि बिग हिट हॉपसेल ने भी पोस्ट की हुई थी इसकी पिक। बस हमारे जिहोप के बारे में यही बात है। अभी हम मूव करते हैं हमारे जिमिन की तरफ। एंड हमारे जिमिन के बारे में अभी एक बहुत ही बात निकल के आ रही है कि एक ना स्पेनिश स्पीकर है, उसका नाम है राचल। सो जिस दिन हमारे जिमिन का बर्थडे था, वो ये लड़की ना एक टैग कुकर है, मतलब तेओंको एंड जंकू को शिप करती है लाइक अदर शिपर्स। मैं शिपर्स की बात कर रही हूँ। ये तेओंको एंड जंकू को जो भी इसका होता है सिनारियो, उसके हिसाब से ये शिप करती है। एंड ये ना एक स्पेनिश स्पीकर है, बीटीएस की फैन है, बीटीएस की फैन नहीं है, टेको की फैन है, जिसके माइंड में इमेजिनेशन होता है उसको ये शिप करती है। देन ये ना जिस दिन हमारे जिमिन का बर्थडे था, उस दिन ये जिमिन का जो डैड का कैफे बुसान में है ये कैफे, वहाँ पे ये जाती हैं एंड एक एल्बम को तैयार करती हैं। एंड जिमिन की एक AI से बनी हुई फेक फोटो एक लड़की के साथ में वहाँ पे ना इनके जिमिन के जो डैड का कैफे है वहाँ पे छोड़ देती हैं। झूठी फोटो थी किसी लड़की के साथ में, एंड वहाँ से ये लाइव स्ट्रीम भी करती हैं। एंड इसको देखने के बाद में बहुत सारी जो आर्मीज होती हैं वो जिमिन को ऑब्वियसली हेट करने लग जाती हैं। एंड ये एक तरीके से जिमिन को आप बोल सकते हैं बदनाम करना चाहती थी या फिर हैरेस करना चाहती थी। एंड अभी इस कुछ लोगों ने ऐसा है जो जिमिन के बहुत बड़े बड़े फैन हैं एंड जो जिमिन के फैन के बहुत टॉप चैनल हैं, उन्होंने ऐसा बोला हुआ है कि अगर आपको ये लड़की कहीं भी दिख जाए कहीं भी अकाउंट पे, देन वांटेड यहाँ पे लिखा हुआ है ए रेडिकल टैग कुकर, देन आप लोग बताइए एंड इसके चैनल को हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। एंड लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, आप इस लड़की को देख सकते हो। इसने ना वहाँ से लाइव स्ट्रीम किया हुआ था जिमिन के डैड के कैफे से, ये देखने के लिए कि जिमिन के डैड इस फोटो को देखते हैं तो उनका रिएक्शन क्या होता है, क्या अपने बेटे के बारे में वगैरह वगैरह, जैसा कि देन लोग इसको बहुत ज़्यादा हिट कर रहे हैं एंड इसको लोग बोल रहे हैं कि इसका चैनल जो है सस्पेंड कर देना चाहिए। आप ये देख सकते हैं, यही फोटो थी जो इसने AI से एडिट करके उनके जो डैड का कैफे है वहाँ पे इसने छोड़ दी हुई थी। एंड अभी जो हमारे रिसेंटली जिमिन है वो फर्स्ट एंड ओनली एशियन के पॉप सोलोइस्ट बन गए हैं जिनकी इस पूरी जो म्यूजिक हिस्ट्री है उस पे 65 वीक्स को बिलबोर्ड ग्लोबल पे, इन्होंने जो US का बिलबोर्ड ग्लोबल है वहाँ पे 65 वीक्स को इनके 2 सॉन्ग ने स्पेंड कर लिया हुआ है। एंड ऐसे करने वाले पहले एशियन है, सो इन्होंने हिस्ट्री को क्रिएट किया हुआ है। एंड एक अमेरिका की फेमस आउटलेट है, उसका नाम है शॉप सेंट्रल।
वो ना टीवी एंड पॉप कल्चर के लिए जानी जाती है एंड अमेरिका की है, एंड ये कवरेज करती है जो आर्टिस्ट हैं, जो सिंगर्स हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके बारे में ये कवर करती हैं। सो इन्होंने जिमिन को मेंशन किया हुआ था एंड लिखा हुआ था कि BTS जिमिन टॉप मेंशन एंड हैशटैग अक्रॉस पेरिस, मिलान, लंदन एंड न्यूयॉर्क फैशन वीक्स पर ऑनक्लूसिव। मतलब मिलान, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क में ये सबसे ज़्यादा बार मेंशन किए गए हुए थे एंड ऐसा आप बोल सकते हैं, ऐसा आंकड़ा लगाया गया हुआ था कि अगर 20 मेंशन किया गया हुआ है देन उसमें से 9 मेंशन सिर्फ जिमिन के लिए ही किया गया हुआ था। सो ये इनको एक तरीके से फैशन लेजेंड भी बनाता है एंड जो कि मीडिया रिपोर्ट्स हैं उन्होंने भी इनको फैशन लेजेंड बोला था अपने एक आर्टिकल में कल। एंड जो इनका एल्बम म्यूज था वो #9 पे है इस टाइम पे वर्ल्ड एल्बम्स में एंड इनका जो सॉन्ग हु है वो ग्लोबल 200 चार्ट्स में #128 पे है एंड ग्लोबल एक्सक्लूसिव US में #89 पे है इनका जो सॉन्ग हु है। सो हमारे जिमिन के बारे में बस यही अपडेट है। अभी हम लोग मूव ऑन करते हैं हमारे त्यों की तरफ। आज स्नो पीक ने 2 फोटोज जो हैं त्यों की विंटर अराइवल जो उनका आने वाला है उनके कलेक्शंस में, उसकी 2 फोटो उन्होंने आज फिर से पोस्ट की हुई थी। यहाँ पे देख सकते हैं फोटो, दोनों ही ब्लैक क्लोथ्स इन्होंने पहने हुए हैं एंड आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें जो त्यों अभी 1-2 दिन पहले सॉन्ग कांग के साथ में लंच करने, मील खाने के लिए गए हुए थे, लंच डिनर कुछ भी करने के लिए गए हुए थे, मील खा रहे थे, खाना खा रहे थे, उसकी वीडियो है जो वहाँ पे लोग थे, वहाँ पे ना ये लोग बैठे हुए थे, इन्होंने त्यों को देख के इनकी जो है फोटो को, क्लिप को निकाल लिया हुआ था इनके साथ में खाना खाते हुए। एंड जो भी कुछ दिन पहले मतलब जब मिलिट्री से डिस्चार्ज हुए थे या फिर कुछ दिन पहले, हाँ मिलिट्री से आने के बाद में 11 जून को इन्होंने ना एक फ़ोटो पोस्ट की हुई थी जिसमें पूरी फ़ोटोज़ का बंच था, मिलिट्री की थी कुछ फोटोज़। देन वहाँ पे आपने देखा होगा ये कुछ लोग के साथ में खड़े हुए थे, इन्होंने रेड कलर का नेकर पहना हुआ था एंड वाइट कलर की वेस्ट पहनी हुई थी, आप लोग को याद होगी वाली फोटो। देन अभी ना उसी फोटो, जिस टाइम की वो फोटो है उसी टाइम का एक वीडियो क्लिप भी निकल के आया हुआ जिसमें आप देख सकते हैं कि जो ये ना SDT जो उन लोग का पूरा था SDT का ग्रुप, उसमें ग्रुप की ये पिक है एंड त्यों अपने SDT फ्रेंड के साथ में मिल करके किसी एक SDT जो फ्रेंड है उनका, उसको ना जो स्विमिंग पूल है उसमें आप देख सकते हैं गिरा रहे हैं, ऐसे उसको पकड़ करके आप देख सकते हैं वीडियो, वही रेड नेकर एंड वही लोग जितने लोग उसमें थे। सो ये एक तरीके से उनका मस्ती टाइम है, वो अपने SDT फ्रेंड्स के साथ में इंजॉय कर रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हुए दिख रहे हैं, जैसा कि वो जहाँ भी जाते हैं दोस्त जल्दी कर लेते हैं एंड सारे जो उनके जूनियर सीनियर सभी उनको पसंद किया करते थे। सो वो अपने SDT फ्रेंड्स के साथ में एक फन टाइम कर रहे हैं एंड उनके एक STD फ्रेंड ने ही इसको सोशल मीडिया पे ऑनलाइन पोस्ट किया हुआ था कुछ मेमोरीज को याद करते हुए त्यों के साथ में जो उन्हें बिताए हुए थे। सो हमारे त्यों के बारे में सिर्फ यही बात है एंड जैसा कि कुछ है मतलब कि कुछ लोग जो हैरेश कर रहे हैं त्यों को, उनके खिलाफ मतलब जो वी यूनियन है, वी यूनियन आई थिंक आपको पता ही होगा अगर आप लोग BTS आर्मी हो। वी यूनियन क्या है, एक बहुत ही बड़ा फैंडम है, एक बहुत ही बड़ा फैन बेस है त्यों का, जो कि यहाँ तक कि बिलबोर्ड्स भी डिज़ाइन करते हैं। जब वो गए हुए थे अपनी फर्स्ट पिच को फेंकने के लिए उस टाइम पे भी वी यूनियन ने बिलबोर्ड्स को एंड काफ़ी चीज़ों को एंड हाँ जो एक बैनर हवा में हेलीकॉप्टर से लहराया जा रहा था ये सब उन्होंने तैयार किया हुआ था। उन्होंने ना कुछ एक तरीके का लीगल एक्शन उठाया हुआ है टैग कुकर्स को एंड शिपर्स को जो अगर कहीं भी दिखाई देते हैं उनके चैनल को हमेशा के लिए बंद कर देने के लिए। आप ये देख सकते हैं जी कुकर्स एंड जो भी कुकर हो, कुकर प्रेशर जो भी हो, उनके खिलाफ में वी यूनियन ने एक लीगल नोट तैयार किया हुआ है कि अगर कहीं भी कोई भी अगर टैग कुक को या फिर मतलब त्यों को अगर हैरेश करते हुए देखता है देन वो इस तरीके के स्टेप्स को फॉलो करके उसके अकाउंट को हमेशा के लिए बैन कर सकता है, हमेशा के लिए सस्पेंड कर सकता है। एंड जैसे कि बहुत ज़्यादा ऑनलाइन इन लोगों के खिलाफ में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है एंड लोगों को बताया जा रहा है कि ऐसा है वैसा है, इन दोनों का मतलब ये लोग ऐसे वैसे हैं। देन अगर कहीं भी ऐसा कुछ देखा जाता है आप लोग इसको कर सकते हैं। वी यूनियन ने लिखा हुआ था एज हरेसमेंट एंड डिफेमेशन अगेंस्ट त्यों ग्रॉसली इंटेंसिफाई वी आर स्ट्रेंथनिंग आवर कोऑर्डिनेटेड reporting system. Please read and follow these update directions to ensure every instance of malicious activity is documented and verified for legal action. आप ये पढ़ सकते हैं, वी यूनियन ने इसको तैयार किया हुआ है। रिपोर्ट डायरेक्टली टू हाइब्स ऑफिशियल प्लेटफॉर्म, मतलब आप लोग डायरेक्टली हाइब से इस बारे में बात कर सकते हैं, उनसे ये बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है एंड हाइब उसके खिलाफ में एक्शन को उठाएगी जो कि टैग कुक शिपर्स हैं उनके लिए। सो हमारे त्यों के बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट है।
एंड अभी जंकुक के बारे में अगर बात करें हम, देन अभी 1 घंटे हुए हैं, कैल्विन क्लाइन ने अभी जंकुक की रिसेंटली एक नई पोस्ट को अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया हुआ है, जिसमें जंकुक को आप देख सकते हैं जीन्स में, ब्लू कलर का जीन्स एंड उन्होंने जैकेट पहना हुआ है। वो अपना जैकेट दिखाते हैं, जीन्स दिखाते हैं एंड कैल्विन क्लाइन का दिखाते हैं एंड वो पूछते हैं डू यू हैव योर कैल्विन्स ऑन। सो ऐसा हो सकता है कि अभी कुछ आगे चल के हम लोग को ना जंकुक का न्यू कवर भी दिख सकता है कैल्विन क्लाइन के लिए, नए कलेक्शंस भी दिख सकते हैं कैल्विन क्लाइन के लिए। एंड अभी जस्ट 1 घंटे पहले कैल्विन क्लाइन ने इनके बारे में ये पोस्ट किया हुआ था, इनकी एक रील को पोस्ट किया हुआ था। एंड जैसा कि हम सभी को पता है ये कैल्विन क्लाइन के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं। देन अभी ये मिलिट्री से भी वापस आ गए हैं एंड इन्होंने शो को भी ज्वाइन कर लिया हुआ है। देन हो सकता है नए फोटोशूट्स भी हम लोग को दिख जाएं। सो ये सबसे बड़ी अपडेट हमारे जंकुक के बारे में है। हो सकता है वो इतने छुप छुप के रह रहे थे, वो इसी शूट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो कैल्विन क्लाइन के लिए। एंड जो जंकुक ने फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 में ड्रीमर्स परफॉर्म किया हुआ था, उसने ना स्पॉटिफाई पे 500 मिलियन स्ट्रीम्स को क्रॉस कर दिया हुआ है एंड ये इनका 5वां सॉन्ग है जो इस माइलस्टोन पे पहुंचा हुआ है। एंड ये ऐसे ओनली के पॉप सोलोइस्ट हैं जिनके 5 सॉन्गों ने 500 मिलियन स्ट्रीम्स को स्पॉटिफाई पे क्रॉस कर दिया हुआ है। एंड अभी रिसेंटली जो जंकुक का सॉन्ग 7 आया हुआ था, किसी भी के पॉप आर्टिस्ट का ऐसा पहला सॉन्ग बन गया हुआ है जिसने 2.6 बिलियन स्ट्रीम्स को क्रॉस कर दिया हुआ है स्पॉटिफाई पे। अभी तक किसी भी के पॉप आर्टिस्ट के मतलब 2.6 बिलियन स्ट्रीम्स नहीं थे किसी भी सॉन्ग के। सो ये ऐसा पहला एंड ओनली सॉन्ग बन गया है किसी भी के पॉप आर्टिस्ट का जिसने 2.6 बिलियन स्ट्रीम्स को स्पॉटिफाई पे क्रॉस कर दिया हुआ है। सो कांग्रेचुलेशंस टू जंकुक, जैसा कि इन्होंने इस न्यू माइलस्टोन को पाया हुआ है, अचीव किया हुआ है। सो हमारे जंकुक के बारे में भी यही बातें हैं एंड आई थिंक मैंने आपको हर एक मेंबर के बारे में पूरी जानकारी दे दी हुई है। सो आई होप कि आप लोगों को अपडेट पसंद आई होगी एंड इफ यू लाइक द अपडेट देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो फॉर मोर अपडेट्स इन हिंदी। बहुत छोटी छोटी अपडेट्स मैं देती हूँ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। एंड ये वीडियो भी सिर्फ BTS आर्मी के लिए ही है। सो बाय बाय, टेक केयर।